भागलपुर में गर्मी के बढ़ते ही पानी की समस्या लगातार देखी जा रही है। सरकार की ओर से नल जल योजना के तहत गांव में पानी मुहैया कराने के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है। पानी भी चालू कर दिया गया है, लेकिन कुछ ग्रामीणों की ओर से नल जल योजना के नल में मोटर लगा दी गई है, जिससे बाकी लोगों को पानी मिलने में समस्या होती है। इसकी सूचना विभाग को ग्रामीणों ने दी, जिसके बाद प्रशासनिक टीम कार्रवाई में जुटी है। यहाँ से बराबर शिकायत मिल रही थी कि सभी लगभग घरों में मोटर लगाए हुए हैं। तो जांच के क्रम में 5-6 घर में मोटर पकड़ा गया है। सबको नोटिस देने के बाद हम लोग उसका कनेक्शन को काट दिया जाएगा। नाथनगर प्रखंड की बेलखुरिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 में कई घरों में मोटर लगे मिले। मोटर लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। लोगों ने मोटर चलाने वाले कर्मी पर पानी के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। विभागीय अधिकारी ने सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जिले की उत्पाद विभाग की टीम को शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एक नया हथियार मिल गया है। इस हथियार के सहारे उत्पाद विभाग खासकर दियारा इलाके में देसी और विदेशी शराब बनाने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसेगा। विभाग को रेगिस्तान का ऊंट कहा जाने वाला डर्ट बाइक मुहैया कराया गया है। ये बाइक बालू पर भी तेज रफ्तार से चल सकती है। इसकी मदद से बालू पर तेजी से भागने वाले शराब कारोबारियों को पकड़ा जा सकेगा। बाइक जो दिया गया है वो बालू पर भी काफी स्पीड में ये चलेगा और छापेमारी में ये शामिल रहेगा हम लोगों की टीम में। और जो भाग रहे हैं बालू पर उनसे खदेड़ के उसको पकड़ लिया जाए। सबसे खास बात ये है कि एक साथ 4 लोग इस बाइक पर बैठ सकते हैं और इस बाइक में लाइट के साथ साथ सायरन भी लगा हुआ है। अक्सर दियारा इलाके में छापेमारी के दौरान धंधेबाज फरार हो जाया करते हैं, लेकिन इस बाइक के मिल जाने से अब कारोबारी को खदेड़ कर पकड़ा जा सकता है। गुमला जिला के कामदरा प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरहरा पहाड़ टोली और कोसा गढ़ा टोली में एक हाथी ने 3 ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी ने सलीम परला के मकान को क्षतिग्रस्त कर घर के अंदर रखे अनाज को भी खाने के बाद तहस नहस कर दिया। इसके बाद कोसा गढ़ा टोली में जोहन करकट्टा और नुआस करकट्टा के मकान को ध्वस्त कर दिया। यहाँ भी अनाज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वहीं अरहरा पहाड़ टोली में किसान हिलारुस बरला, जोन बरला और सुशील बरला के खेत में लगी सब्जी की फसल और केले के पेड़ को रौंद कर बर्बाद कर दिया। इस उत्पात का जायजा वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर लिया और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया। हाथियों के उत्पात के बाद पीड़ित लोग सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनका आशियाना गजराज ने ध्वस्त कर दिया है और अनाज भी चट कर लिया, जिससे ये लोग दाने दाने को मोहताज हैं। कटिहार में होमगार्ड बहाली में गड़बड़झाला से जुड़ी खबर न्यूज 18 पर प्रसारित होने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है। इस मामले में तत्कालीन गृह रक्षा वाहिनी के कमांडेंट हर्षवर्धन सहित कुल 4 लोगों पर मामला दर्ज करने की पुष्टि कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में तत्कालीन कमांडेंट हर्षवर्धन और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके आधार पर मामले में FIR दर्ज की गयी। श्री हर्षवर्धन है, 2 दंडाधिकारी हैं और एक जो वीडियोग्राफी हेतु जो चयनित एजेंसी के जो ऑनर है वो है। और क्या चल रहा है? अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जितने भी इसमें साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। 2011 में निकली वैकेंसी की परीक्षा 2022 में ली गई, लेकिन इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाकर चयन प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। नवादा में दत्तक ग्रहण संस्थान से एक और अनाथ बच्चे को उसके दत्तक माता पिता को सुपुर्द किया गया। दत्तक ग्रहण संस्थान नवादा में 8 महीने की सांभवी कुमारी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके दत्तक माता पिता को सौंप दिया गया। नवादा जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता उज्जवल कुमार सिंह की ओर से भावी दत्तक माता पिता को पालन पोषण के लिए गोद दिया गया। इस दौरान अभिभावक को बधाई और शिशु को आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। शिशु को कर्नाटक के अभिभावक ने गोद लिया है। गोद लेते वक्त दोनों माता पिता काफी भावुक दिखे। बच्चे के गोद में आते ही उनके सभी मनोकामना मानो
पूर्ण हो गई हो। नवादा के वशिष्ठ दत्तक ग्रहण संस्था कई अनाथ बच्चों को उनके दत्तक माता पिता से मिला चुका है। माताओं की सूनी गोद भर गई है। परिवार में किलकारी की गूंज सुनाई देने लगी है। संस्थान की ओर से आंगन खुशियों से भरने का सिलसिला लगातार जारी है। बेतिया में बदमाश बेखौफ हैं। अपराधी सरेआम अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं। आमना उर्दू हाई स्कूल के पास गोपालपुर के छवरहिया निवासी राहुल यादव पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में उनकी जान बाल बाल बच गई। बदमाश राहुल की गोली मारकर हत्या करने की फिराक में थे, लेकिन राहुल की किस्मत अच्छी थी कि मिसफायर हो गया और जान बच गई। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कमलनाथ नगर स्थित एक कुरियर कंपनी के कार्यालय में राहुल काम करता है। वो बाइक से छावनी की तरफ से उत्तरवारी पोखरा की तरफ आ रहा था। इसी बीच आमना उर्दू स्कूल के पास वो एक व्यक्ति से बात करने लगा। तभी एक अपराधी पैदल राहुल के पास आया और देसी कट्टा से राहुल पर फायरिंग करने की कोशिश की। राहुल बाइक छोड़कर झुक गया और गोली मिसफायर हो गई। हालांकि राहुल ने इस संबंध में किसी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई है, लेकिन कालीबाग गोपी प्रभारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर मरीजों के बदले ईंट ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो मंगलवार की शाम का बताया जा रहा है। दरअसल अस्पताल में नया भवन बन रहा है। भवन निर्माण के लिए एक जगह से दूसरी जगह ईंट और अन्य सामग्री ढोने के लिए मरीजों की स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने मामले की जाँच के आदेश दिए। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस मॉडल सदर अस्पताल में लापरवाही का पहले भी कई लापरवाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। मरीजों की सुविधा के लिए संसाधन का कैसे दुरुपयोग किया जाता है, उसका ये सबसे सटीक उदाहरण है। अक्सर ये खबरें आती हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीज को ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला। ऐसी तस्वीरों से अस्पतालों की किरकिरी होती है। जरूरत है उन लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जो संसाधन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। मुजफ्फरपुर में छात्रा से छेड़खानी को लेकर दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के कई लोग चोटिल हुए हैं। ये घटना मीनापुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे लाठी डंडे से लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। बताया जा रहा है कि एक छात्रा से हालांकि छात्रा के चिल्लाने पर वहां पर ग्रामीण पहुंच गए। उसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक ये इलाका जंग का मैदान बना रहा। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल दिखा। इस हिंसक झड़प की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। वहीं इलाके के लोगों में इस घटना के बाद से दहशत है। लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। काफी सोच विचार कर ही लोग घर की दहलीज पार कर रहे हैं। अनाज खा गए। हाथियों के झुंड ने घर के दरवाजे, छत का सीट क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड लिपिया जंगल में मौजूद है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। हाथियों के कहर के शिकार ग्रामीणों ने वन विभाग में मुआवजे की मांग की है। घरों के ध्वस्त हो जाने से ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अनाज के बर्बाद से परिवार चलाना मुश्किल। ऐसे में अगर इनके लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया बेगूसराय जिले के लाखों थाना क्षेत्र के राजापुर डुमरी में पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे गिरफ्तार करने और गिरफ्तारी के बाद पुलिस थाने तक लाने में पुलिस के पसीने छूट गए। शराब का सेवन करने वाले युवक का नाम रॉबिन है। इसने पुलिस के सामने शराबबंदी की पोल खोली जो हैरान करने वाली थी। रॉबिन ने पुलिस वाले पर रिश्वत लेकर शराब बेचने में मदद करने का आरोप मढ़ा। हालांकि उसने पुलिस के सामने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि जब वो घर में सो रहा था तो पुलिस वाले उसे जबरन गिरफ्तार कर थाना ले गए। लेकिन शराब सेवन की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई है। शराबी ने घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सड़क से लेकर थाने तक उसने शराब के नशे में जमकर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। करने पर भी
दियारा इलाके में शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही हैं। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद की टीम का यहाँ पहुँचना बेहद मुश्किल है। गड्ढा बना के और उसी में प्लास्टिक लगा के और उसी में किण्वित भू जो उसका रॉ मटेरियल है उसी से शराब चुलाया जाता है। ये तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के 70 घाट गांव की है, जहां शराब की देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। टीम ने इन शराब भट्ट आग के हम मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को मायके में अपने पड़ोसी से प्यार हो गया। फिर दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली, लेकिन अब पति और बच्चे को छोड़ शादी रचाने वाली महिला को नए पति ने भी अपनाने से इनकार कर दिया है। हम लोग खूब अच्छे से जिंदगी जीते थे पति पत्नी की तरह। उसके बाद अचानक अभी 6 महीना से मेरे साथ मुझे बोले क्या तुम औराई में रहो, तुमको विश्वास नहीं होता है, आज ले जाएंगे कल ले जाएंगे। तो उनको हम कहते थे घर लेके चलिए, तो बोलते थे कि मेरी बहन कुमारी है, तुम जाओगी तो शादी नहीं होगा मेरी बहन को। मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 2008 में महिला की शादी मोतिहारी जिले के चकिया में गांव के एक युवक से पूरी रीति रिवाज के साथ हुई। 2 बच्चे हुए, लेकिन पति से अनबन के बाद एक बच्चे को ससुराल छोड़कर अपने एक बच्चे के साथ मायके में रहने लगी। उसी दरमियान उसे नया गाँव पंचायत के संजीत कुमार गुप्ता से प्यार हो गया। बात शादी तक पहुँच गयी, लेकिन अब वो उसे अपनाने से इनकार कर रहा है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के घसकरीडीह स्थित करबला में तोड़फोड़ किए जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। करबला की गुंबद में लगे गुंबद को तोड़ा गया है। आशंका है कि किसी असामाजिक तत्व ने करबला की गुंबद को तोड़ा है। इधर करबला की गुंबद में तोड़फोड़ किए जाने की सूचना पर देवरी के अंचलाधिकारी राजमोहन तुरी, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी दलबल के साथ करबला पहुंचकर मामले की जानकारी ली और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना एक करबला का गुंबद टूट गया, तो हमको हमारा गांव का सेक्रेटरी फोन किया। हम थे सुखल जोरिया गांव में। क्या नाम है उनका? रफीद अंसारी। उन्होंने बताया तो करबला का गुंबद टूट गया। मालूम है कभी हमारा मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई है। लोग वैसे उपद्रवियों को बेनकाब कर करबला में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है, ताकि आगे से ऐसी हरकत करने से पहले कोई भी 100 बार सोचे। पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुजफ्फरपुर में भाभी के जॉब करने से नाराज देवरों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से आहत महिला ने घटना की जानकारी अपने भाई को दी, जिसके बाद मामला शांत कराने पहुंचे 3 भाइयों को भी जमकर पीटा गया। इस दौरान जमकर लाठी और धारदार हथियार चलाए गए। इसमें भाई की हाथ की उंगली काट दी गई। घटना शेरपुर की है। मेरे घर में देवर लोग पहले तो मेरे हस्बैंड को 10 साल पहले मार के पागल कर दिया। उसका ब्रेन पर ऐसा मारा जमीन विवाद के चलते कि उसका ब्रेन खत्म हो गया। तो 10 साल से नहीं कमा रहे हैं सर। हम नौकरी करके अपना बच्चा को 2 पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। हमको कोई नहीं देखने वाला है सर। सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है और मामले में सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि घटना की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई जरूर की जाएगी। महिला की शादी के 19 साल हो चुके हैं। एक 17 साल का बेटा है, जबकि एक 14 साल की बेटी है। अररिया के सीकेएम लॉ कॉलेज में पूर्णिया, किशनगंज और दालकोला से आए दर्जनों प्री लॉ के छात्र अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज ने रुपए तो लिए, लेकिन बार काउंसिल तक फीस नहीं पहुंचाई है, जिसकी वजह से कॉलेज को एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया गया। कॉलेज में डेरा डाले छात्रों ने बताया कि जब तक एनरोलमेंट नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या कहते हैं, जो LLB का फीस जमा करना होता है, कि कॉलेज लोग स्टूडेंट से ले लिए हैं, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सबमिट नहीं किए हैं, जिसके कारण हम लोगों को बार काउंसिल ऑफ पटना से इनरोलमेंट नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि प्री लॉ के ऐसे कुल 263 स्टूडेंट हैं जिन्हें एनरोलमेंट नहीं मिला है। नियम है कि किसी भी लॉ कॉलेज को बार काउंसिल से ही एनरोलमेंट मिलता है। बिहार बार काउंसिल से जब तक एनरोलमेंट नहीं मिलता तब तक छात्र न तो वकालत कर सकते हैं और न ही किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल इसे पुराने प्रिंसिपल की गलती बता रहे हैं।
शेखपुरा जिले में मत्स्य सहयोग समिति और जिला मत्स्य विभाग की मिली भगत से तालाब पट्टादार की ओर से बिना राजस्व जमा किए तालाब से मछली निकाली जा रही है। शेखपुरा प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति के पट्टेदार का 1 वर्ष के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर इकरारनामा का अवधि विस्तार किया गया। जून में अवधि समाप्त होनी है, लेकिन अभी तक 10 लाख रुपए बकाये राजस्व का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग के मिली भगत से ऐसा होता है। बहुत सा तालाब में मछली का शिकार माही चल रहा है। 53 जलकरों के अंतर्गत जो जलकर आता है उसकी शिकार माही हो रही है, उस पर कहीं रोक टोक नहीं है। मत्स्य विभाग पटना का दबाव बनने के बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी ने सभी 53 जलकर पट्टेदार को मछली निकासी पर रोक लगाने का पत्र जारी किया, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर मछली की निकासी हो रही है। शेखपुरा प्रखंड के 90% तालाब के पट्टेदार आदेश की अनदेखी कर चोरी से मछली निकाल रहे हैं। स्पंज आयरन फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण के कारण रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीण गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण से पानी भी प्रदूषित हो रही है, साथ ही घरों में रखे कपड़े और दूसरे सामान भी इससे प्रदूषित हो रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके रीजनल ऑफिसर्स को कि आप जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंस से संबंधित जो भी प्रतिवेदन है और उनको जो सीटीओ के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो रेगुलरली उसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पतरातू प्रखंड के लपंगा में स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। प्रदूषण से खेती चौपट हो रही है, साथ ही जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्पंज फैक्ट्री से सटे चौकियां टांड के ग्रामीणों का प्रदूषण की वजह से जीना दूभर हो गया है। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से निजात दिलाने की मांग की ताकि उनकी जिंदगी बीमारी से बच सके। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद